हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बाउंडेड सेट क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर हमको कोई गिवन सेट दिया हुआ है उसको हम लोग बाउंडेड कब बोलते हैं वो देखेंगे। और लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज सुप्रीमम और इन्फीमम कोई सेट का क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो बाउंडेड सेट को स्टडी करने से पहले हमको दो टर्म्स दैट इज अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में पता होना चाहिए। सो अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है कि एक सेट गिवन है। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, हम सबसे पहले एक सिंपल सा सेट ले लेते हैं। तो इस सेट में अपर बाउंड क्या होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट जिससे सेट का सारा एलिमेंट जो है वो छोटा हो, मतलब जो अपर बाउंड है वो बड़ा वाला एलिमेंट होना चाहिए, बड़ा वाला एलिमेंट। ठीक है, तो बड़ा वाला एलिमेंट इस सेट में हमको क्लियरली 5 दिख रहा है। दैट मीन्स इस सेट का, दैट इज हम अगर S ले लेते हैं सेट को, तो S का अपर बाउंड क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और लोअर बाउंड क्या होता है, सेट का वो एलिमेंट जो सारा एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, तो इस सेट S का जो लोअर बाउंड है वो क्या होगा 1 हो जाएगा। दैट इज लोअर बाउंड मीन्स छोटा वाला एलिमेंट। ठीक है, नाउ क्योंकि ये जो सेट है वो एक सबसेट ऑफ R है। ठीक है, एवरी सेट जो है वो सबसेट होता है R का, दैट इज रियल नंबर का। तो रियल लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन सेट है वो 6 भी तो इसका अपर बाउंड होगा, क्योंकि 6 जो है वो सारा एलिमेंट से बड़ा है। 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, ऐसे। तो ये सारा एलिमेंट क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। और जैसे 1 यहाँ पे लोअर बाउंड है तो 0 -1 -2 ये सब भी लोअर बाउंड हो सकता है। ठीक है, तो अपर बाउंड अगर कोई सेट में होता है तो उस सेट को हम लोग बाउंडेड एबव बोलेंगे। ठीक है, बाउंडेड एबव। और कोई गिवन सेट में अगर हमको लोअर बाउंड भी मिल जाए तो उस सेट को हम लोग बाउंडेड बिलो बोलेंगे। नाउ अगर बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों सेट में लाई करता है, दैट मीन्स एक सेट बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो उस सेट को हम लोग बाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, सो जो गिवन सेट हम S लिए थे वो एक बाउंडेड सेट हो गया। नाउ सपोज कि हम और एक सेट अल्फा ले लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 5 इन्फिनिटी। ठीक है, सो हम क्लियरली देख सकते हैं इस सेट में हमको छोटा एलिमेंट 5 मिल रहा है, दैट इज लोअर बाउंड 5 मिल रहा है। दैट मीन्स ये सेट जो है वो बाउंडेड बिलो है। ठीक है, सो बाउंडेड बिलो वाला क्राइटेरिया ये फॉलो करता है। मगर हम सेट में ऐसा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इन्फिनिटी रियल लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सेट जो है वो बाउंडेड एबव नहीं हुआ, बस बाउंडेड बिलो हो गया। तो इस सेट को हम लोग बाउंडेड नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगर हम कोई और सेट ले लेते हैं, दैट इज -इन्फिनिटी से 5। ठीक है, सो हम देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा एलिमेंट हमको, दैट इज अपर बाउंड हमको 5 मिल रहा है, तो इस सेट को हम लोग बाउंडेड एबव तो बोल सकते हैं। बट छोटा एलिमेंट, दैट इज हमारा जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो रियल लाइन का मेंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, कोई एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। सो यहाँ पे बाउंडेड एबव हो जा रहा है बाय 5, बट बाउंडेड बिलो नहीं हो पा रहा है। तो इस सेट को, दैट इज बीटा को हम लोग बाउंडेड एबव सेट बोलेंगे और इस सेट को बाउंडेड बिलो बोलेंगे। ठीक है, बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो। और क्योंकि एस सेट में दोनों ही एग्जिस्ट करता था, दैट इज बाउंडेड एबव भी ये है और बाउंडेड बिलो भी है, तो इस सेट को हम लोग बाउंडेड बोल दिए। ठीक है, सो बाय थियोरेटिकली इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले R का, तो जो सेट है उसको बाउंडेड एबव तब बोलेंगे जब वहाँ पे कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो कि R से बिलोंग कर रहा है, सच दैट x जो है वो अल्फा से इक्वल टू और छोटा होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू S, मतलब कि S कोई सबसेट है और S में एलिमेंट्स है x1 x2 x3 डॉट 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 सो ऑन, और हम कोई ऐसा अल्फा ले ले, दैट इज जैसे यहाँ पे हम 5 लिए थे, तो 5 से सारा एलिमेंट क्या था, छोटा था।
दैट इज 1 छोटा था, 2 छोटा था, 3 छोटा था, 4 छोटा था और 5 इक्वल टू था। तो हम ऐसा एलिमेंट अगर ले पाए दैट इज x विच इज इक्वल टू और लेस देन अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ द सेट, और उस सेट को हम लोग बोलेंगे बाउंडेड एबव है। ठीक है, सिमिलरली वो अगर वो सेट में हम लोग वो सेट को हम लोग बाउंडेड बिलो तब बोलेंगे जब वहाँ पे कोई बीटा बिलोंग्स टू आर होगा, जो कि जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, दैट इज कि बीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे हम वन का सिलेक्शन किए थे और वन जो क्या है, वन है सबसे छोटा है, दैट इज 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है। सो ऐसा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता हो तो उस एलिमेंट को हम लोग लोअर बाउंड ऑफ एस बोलेंगे और उस सेट को हम लोग बाउंडेड बिलो बोलेंगे। ठीक है, और उस सेट को जो कि दोनों ही बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव हो, दैट इज अ सेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड एबव। ठीक है, अगर दोनों ही एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड बोलेंगे उस सेट को। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक इंटरवल लिए 2 5, तो क्योंकि हमको क्लियरली दिख रहा है कि इस सेट का जो अपर बाउंड है वो है 5, दैट मीन्स बाउंडेड एबव बाय 5, और जो लोअर बाउंड है वो है 2, सो बाउंडेड बिलो बाय 2। और क्योंकि लोअर बाउंड और अपर बाउंड दैट इज बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों ही है सेट में, तो वो सेट क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। ठीक है, नाउ लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होता है। जैसे कि हम पहले ही बोले कि इस सेट में हम लोग ये बोल सकते थे कि 5 क्यों लिए, 6 भी तो ले सकते हैं, 7 भी तो ले सकते हैं अपर बाउंड के लिए। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या बोल रहा है, लीस्ट अपर बाउंड बोल रहा है वो अपर बाउंड बता दो जो सबसे छोटा हो। ठीक है, तो हम 5 का सिलेक्शन किए क्योंकि 5 से सारा एलिमेंट सेट में लाई कर रहा है वो छोटा है, और हमारा कंडीशन, ये जो कंडीशन होता है सेट का दैट इज अपर बाउंड का, वो भी सेटिस्फाई कर दे रहा है। ठीक है, सो लीस्ट अपर बाउंड मतलब 6 को छोड़ के, 7 को छोड़ के, 8 को छोड़ के हम सबसे छोटा वाला अपर बाउंड लिए, उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम ऑफ एस। तो सुप्रीमम ऑफ एस क्या है हमारा 5। ठीक है, सो इसका कंडीशन है कि अगर जो सेट है वो बाउंडेड एबव हो और जो नंबर अल्फा हो वो क्या है, सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड तब बोलेंगे अगर अल्फा जो है वो अपर बाउंड हो, दैट इज 5 हमारा अपर बाउंड है, और बीटा अगर हम अपर बाउंड मान रहे हैं एस का, तो अल्फा जो है वो लेस देन इक्वल टू बीटा हो। मतलब कि अगर हम 6 को अपर बाउंड माने तो 5 जो है दैट इज हम पहले अल्फा जो है हमारा वो क्या हो, वो लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो 6 से। ठीक है, सो ये हो गया हमारा अपर बाउंड का लीस्ट, दैट इज लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड दैट इज 5। ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट, दैट मीन्स कि हम जैसे पहले ही बोले थे कि 0 भी तो इसका लोअर बाउंड है, -1 भी इसका लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, मगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब कि वैसा नंबर जिससे सारा जो हमारा सेट में एलिमेंट लाई कर रहा है वो इससे बड़ा हो। ठीक है, तो वो सेट में लाई कर रहा है वो है 1, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया 1। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कंडीशन क्या होता है कि अगर हम अल्फा को लोअर बाउंड मान रहे हैं और कोई दूसरा लोअर बाउंड अगर बीटा मान रहे हैं, तो बीटा क्या होना चाहिए, वो अल्फा से छोटा और इक्वल टू होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम 0 को लोअर बाउंड मान रहे हैं तो जो 0 है वो क्या होगा, 1 से छोटा और इक्वल टू हो सकता है। ठीक है, नाउ सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी बिलोंग कर सकता है, दैट इज इन्फीमम और सुप्रीमम मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट। फॉर एग्जाम्पल ये इसको प्रूव करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 1 3। ठीक है, सो क्लियरली इसका सुप्रीमम जो है वो क्या होगा, 3 होगा, दैट इज सुप्रीमम इज इक्वल टू 3, और इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम इज इक्वल टू होगा 1। नाउ क्लियरली कि ये जो 3 और 1 है वो गिवन सेट में लाई नहीं कर रहा, बट सुप्रीमम और इन्फीमम है।
क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो 3 और 1 तो इसमें लाई नहीं कर रहा है। अगर ये क्लोज्ड होता तो इंटरवल में लाई करता, ठीक है। सो इसीलिए कि ये जरूरी नहीं कि सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो सेट में लाई करे या फिर नहीं भी कर सकता है, ठीक है। सो आई होप बाउंडेड सेट क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या होता है, वो क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो।